नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई नई जानकारी मिल सके और आप इस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज हम बात करते हैं इसी ही ब्लैकमेलिंग के टॉपिक पर, जो कि काफ़ी लोग इसमें फंस जाते हैं और कहीं पर वो खुद गलती कर बैठते हैं और कहीं पर गलती उनसे कराई जाती है। तो कई केसेस मेरे सामने ऐसे आए हैं जिनमें कई लोगों ने गलती कर दी है। और पहली गलती तो उन्होंने ये कर दी कि वो वीडियो बना दी है, और दूसरा ये है कि उन्होंने जो ब्लैकमेलर है उसको पे भी कर दिया है। तो इन सब चीज़ को चलते हुए मैं आपको यही बताऊंगा, क्योंकि हमसे ये सवाल पूछा गया है कि सर, अगर हम उनको नहीं पे करते हैं, सॉरी, पे कर देते हैं ब्लैकमेलर के लिए, तो हम हमारा क्या वो वीडियो वायरल करेगा या नहीं करेगा, हम उसमें सेफ रहेंगे नहीं रहेंगे। तो इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत जो नीचे लाल रंग का बटन है तुरंत उसको प्रेस कर दें, ताकि आने वाले टाइम में आपके लिए एक नई जानकारी मिल सके और आप उस जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं ये हैदराबाद से हैं, और इनके साथ में ये ब्लैकमेलिंग हुई। अब हुई कैसे, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि जब चीज़ें एक्सप्लेन होती तो आपको थोड़ा अच्छे समझ में आएंगी। तो ये बता रहे थे कि सर, मैंने क्यूट्यू ऐप का एक ऐड देखा था जिसमें कुछ लड़कियां थी, दोनों आपस में बात कर रही थी, दोस्ती अगर करनी है आपको तो इस ऐप को डाउनलोड कर लें फ़ोन में। तो मैंने वही किया। मैं भी ये चाह रहा था कि कोई मेरा दोस्त बने और मैं उससे बात कर सकूं, बस इतना ही था और कुछ नहीं था। तो मैंने उसको क्यूट्यू ऐप को इंस्टॉल कर लिया फ़ोन में, और इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने उस पर रजिस्टर किया, और रजिस्टर करने के बाद उसमें कुछ फीस भी थी, चार्जेस भी थे, वो भी मैंने आपको उसको पे कर दिया। उसके बाद फिर मेरे पास लगातार कई लड़कियों से मैंने बातें करी, चैट की उनसे। लेकिन उनमें से एक जो थी लड़की जो थी वो मेरे से काफ़ी इंटरेक्ट की और मेरे से काफ़ी उसने बातें की। और उसने ही मुझसे सीधे नंबर मांगा कि व्हाट्सअप नंबर दे दो आप, ताकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर सकूं और कभी भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए मैंने उसको नंबर दे दिया। नंबर देने के बाद जब उसने मेरे पे व्हाट्सएप पे बातें की, तो मेरे से लगातार उसने 2 दिन बातें की, और उसने मुझे सब कुछ मेरा जान लिया। मैंने उससे पूछा तो वो बता दी कि मैं चंडीगढ़ रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। मैं अब मेरे पेरेंट्स जो है वो एक इंसिडेंट में ख़त्म हो गए, यानी कि एक रोड एक्सीडेंट था जिसमें कि सभी लोग बैठे हुए थे और मैं भी बैठी हुई थी, लेकिन मैं इंजर्ड हुई, लेकिन मेरे माँ बाप जो थे वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गया। अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करूँ जो मेरा ध्यान रख सके, मैं उसका ध्यान रख सकूँ। तो उसने इस तरह की चीज़ें करी, तो उन्हें उसको भी थोड़ा दया आ गई कि इस तरह की चीज़ें हैं, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ये बातें आगे बढ़ी। पूछा उससे पूरा प्रॉपर तरीके से, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कितना कमाते हो, ऐसी चीज़ें। तो बात जब शादी की आती तो इंसान थोड़ा बहुत झूठ भी बोल देता है। उसने बढ़ा चढ़ा के बोल दिया कि मैं महीने का 35,000 रुपये कमाता हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरा अपना घर है शहर में, और मैं सही हूँ, मतलब परिवार से कोई ठीक नहीं है। मेरे घर में मेरा एक भाई है, एक सिस्टर है और मम्मी पापा हैं, ज़्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है। तो इन सब चीज़ों को उसने एक्सप्लेन कर दिया, उसके सामने बता दिया। इस तरह की बातें करते करते उनके पास पूरा 3 दिन उनको बीत गए। और जब 3 दिन बीत गए तो उसने उसको बहाना मारा कि मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ वीडियो कॉल करके, तो आप मतलब वीडियो कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो वीडियो कॉल उसने कर लिया। अब ये जो बाद में बता रहे थे मुझे कि सर, मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि इतनी जल्दी ये कैसे, मतलब अभी इसने बातें की और उसके बाद फिर डायरेक्ट वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया इसने। तो थोड़ा तो शक हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया था। अब इसके बाद जब ये चीज़ें यहाँ तक बढ़ी तो वीडियो कॉल उनका हुआ। वीडियो कॉल होने के बाद लड़की सामने आई, 1-2 सेकंड की क्लिप थी, और उसके बाद डिस्टेंट कर दी। तो उसने कहा कि मैं बात मत करती हूँ, मेरे चाचा आ गए हैं। और अब इस तरह की चीज़ें हुई। तो फिर उसके बाद 10-15 मिनट फिर उसके बाद एक मैसेज आया उनके पास में कि तुम अपने मतलब बॉडी पार्ट्स वगैरह दिखाओ, तुम अपनी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छे से देख सकूँ और तुम भी मुझे अच्छे से देख सको। तो इंसान जो है लड़का है, और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को एकदम से उसने गौर नहीं दिया, और वो जो है वो उसकी बातों में आ गया। अब इतना आने के बाद जब ये चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली बातें हैं कि वो सब कुछ जो नहीं करना था वो उसने कर दिया, और पूरा बॉडी पार्ट्स वगैरह उसने भी दिखाया, उसने भी शो किया। और फिर उसके बाद वही वीडियो जो कैप्चर कर ली गई, और कैप्चर करने के बाद फिर उसकी के पास में सेंड कर दी गई। तो इंसान टूट जाता है एकदम से जब ऐसी चीज़ें सामने आती है। जब पहले वो कुछ और सोच रहा था, पहले शादी करने के लिए सोच रहा था,
और फिर उसके बाद फिर उसके साथ में ऐसी घटना हुई कि वो शादी छोड़ो, वो उससे बाहर भागना उसको मुश्किल पड़ गया, निकलना उससे बाहर की किस तरीके से निकलें। तो ऐसी चीज़ें हुई। इनके बाद इसके बाद इनका वीडियो जो था वो इनके पास रिवर्ट बैक कर दिया, और बैक करने के बाद फिर जब इनसे पैसा मांगा गया कि अब बताओ क्या करना है, अपलोड करना है, डिलीट करना है, या तुम्हें वायरल कर दूँ तुम्हें सब जगह पर। तो अब वो इंसान घबरा ही जाता है। और जो लड़का था वो मुस्लिम था बेचारा, तो पारिवारिक चीज़ें हैं। और ऐसे समय पर जो आदमी, एक पहली बात तो अनमैरिड है वो, और दूसरा कि वो एक मुस्लिम परिवार से भी है। तो जब ये चीज़ें उसके सामने आई तो उसने मतलब उससे पैसा मांगा गया कि इतना पैसा दो तब तुम्हारी वीडियो हटेगी, वरना ये अपलोड हो जाएगी। तो वो घबरा गया। घबराने के बाद इसको समझ नहीं पाया क्या नहीं करना है, तो उसमें उसने वो 5,000 रुपये उसको पे कर दिया। अब ये लगातार जो इनका था सिलसिला था वो चलता गया, लगातार पैसे की मांग इनसे होती रही, लेकिन इंसान पैसा दे तो दे कहाँ तक दे, इनका पेट तो भरना नहीं है। तो अब ये चीज़ें होती गई, तो फिर इन्होंने परेशान होकर यूट्यूब पर सर्च किया, और सर्च करने के बाद फिर हमारा वीडियो इनको मिला, और फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो अब ये चीज़ें इनके साथ बहुत सारी चीज़ें सवाल थे, तो कह रहे सर मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या, परेशान बहुत ज़्यादा हूँ, मुझे सर इस चीज़ों से बाहर निकालिए। तो अब इनका जो प्रश्न था, मेन क्वेश्चन वो ये था कि जो ब्लैकमेलर है मैंने उसको पैसा दे दिया है, तो कोई दिक्कत, कोई मतलब अब वो वीडियो जो अपलोड करेगा वायरल करेगा नहीं करेगा। तो इसका सीधा सा सवाल ये है कि देखिए, अगर आप किसी को ब्लैकमेलर को, पहले तो बात मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि आप किसी को भी ब्लैकमेलर को पैसा बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि उनका जो डिमांड है, जो चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जाती हैं। आप उन चीज़ों को फुलफ़िल कभी भी नहीं कर सकते, और अगर आपने करने की कोशिश की तो बर्बाद हो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, लेकिन तुम उनका पेट फिर भी नहीं भर पाओगे। तो बेहतर है कि स्टार्टिंग में ही मना कर दें, बिल्कुल भी पैसा बिल्कुल ना दें। और अगर अब ये जैसे सवाल यहाँ पर इन्होंने 5,000 रुपये उसको दे दिए, पे कर दिया। अब इनको सवाल है कि क्या अब मैं अगर उसको पे कर दिया तो वो पैसा जो वीडियो वगैरह वो भी कहीं अपलोड कर देगा, नहीं करेगा। तो देखिए, पैसा जो आपने दे दिया तो कोई रोक टोक तो कुछ है नहीं, कौन व्यक्ति कहाँ अपलोड कर दे, रोक टोक तो कुछ इसके लिए है नहीं कि ये तो, ये आपने पैसा दे दिया तो ये अब ये रुक जाएगी, ठीक है, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको वो मार्क कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो है उसने पैसा दिया है और ये पैसा दे सकता है, तो ये आपको ज़्यादा परेशान करेगा और आपको ज़्यादा टॉर्चर करेगा। हर जगह ये वायरल अपलोड करने की सोचेगा कि जितना ज़्यादा मैं करूँगा, अपलोड वायरल करूँगा, उतना ही पैसा ज़्यादा देगा मुझे। तो ऐसी चीज़ों का एक ही समाधान है कि आप इन सब चीज़ों की तुरंत शिकायत करवाएं, ठीक है। हो सकता है कि आप अपने नज़दीकी कोई भी जो साइबर सेल वहाँ पर करवाएं, या फिर किसी वकील के द्वारा आप मिलें, उनसे आप संपर्क करें, उनको आप इन चीज़ों को बताएं ताकि वो आपको एक सॉल्यूशन दे सकें और इन सब चीज़ों से बाहर निकाल सकें। तो ये तो था एक साधारण चीज़ें जो आपके पास साथ में हो गई। इनसे अलग, अगर जैसे ब्लैकमेलिंग इस चीज़ से कोई अलग आपके पास में कोई डिस्प्यूट है, कोई पारिवारिक डिस्प्यूट है, कोई किसी प्रकार क्रिमिनल कोई डिस्प्यूट है, कोई भी किसी चीज़ का, अगर मुझसे हमसे कोई सलाह या कोई किसी प्रकार की एडवाइस आपको चाहिए तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन हाँ, संपर्क करते समय आप जो फ़ोन करें तो आप विश्वास के साथ फ़ोन करें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप बिल्कुल भी हमें कॉल ना करें, क्योंकि वो समय आपका भी ख़राब है और हमारा तो कोर्ट का टाइम होता है, तो वो हम भी उसको ख़राब करना नहीं चाहते हैं। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसी ही जानकारी आपको मिल सके और आप एक जानकारी से अवेयर हो सकें। तो बहरहाल आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।